कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने खो दिया बिल्कुल, कितने लोग स्कूल से बाहर चले गए। जब आपके 2 साल स्कूल बंद हैं तो फिर आप कितनी तरह से आपको आप कुछ भी दिखा ले सरकार के, हाँ जी हमारे आंकड़े सही हुए हैं, पर वो आपको नहीं मिलता है जो आपको मिलना चाहिए, और लर्निंग लॉस कह दिया जाता है, जबकि आपका हक का वो एक लॉस है। उस समय सरकार की हेल्प क्या होगी नहीं है पता, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल में, जितने लोग गए वो दुखी होकर आते थे। बंद कर दिया जाता था पेशेंट के हवाले करके, वो चाहे फिर वो फीवर उसको हो या सर दर्द हो, मगर वो कोविड के नाम पे उन्हें एक तरह से सज़ा मिली है और कुछ नहीं है। एक तरह से हमारी जो सरकार है वो हर तरफ से हमको क्लॉस्ट्रोफोबिक कर रही है। मैं तो मुसलमान हूँ, तो मैं समझ सकते हैं कि मैं क्या महसूस करती हूँ। आप लोग नहीं होते तो हम तो बिल्कुल समझो मर ही जाते। जितना डर कोरोना के वायरस इन्फेक्शन नहीं था, हेल्थ का इशू नहीं था, उससे ज़्यादा सरकार ने उसको एक अवसर बना लिया सभी तरह की बंदियाँ लगाने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जवाहर भवन में, जहां पर 2 दिवसीय एक तरीके की परिचर्चा रखी गई है, जिसके अंदर देश भर के लगभग 19 राज्यों से लोग पहुंचे हैं। कई सारे तमाम जन संगठन हैं। ये सभी लोग 5 साल पहले जिस तरीके से देश में या दुनिया में एक तरह की आपदा आई थी, आपदा कहें महामारी कहें, कोरोना जब आया था, उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान जो लोग मारे गए थे उनको याद कर रहे हैं, और उस कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद आज तक क्या बदला है, उस दौरान कितने अधिकार छीने गए लोगों से, या फिर जिन लोगों की जानें गई वो क्या सिर्फ एक आपदा के कारण गई थी या और भी कुछ था। इन सब पर अलग अलग राज्यों से लोग आए, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए, उन्होंने चर्चा करी है। अलग अलग वर्कर्स यूनियन से लोग हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, इन्वायरमेंट पर काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग सेक्टर, जेंडर जैसे सवालों पर काम करने वाले लोग हैं। सब लोग जुटे और सब ने एक चर्चा करी है इसके, और इन्होंने सरकार के खिलाफ एक तरीके चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ जो लोग शामिल हुए उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं जो ये कार्यक्रम का मकसद क्या, और इसके अलावा इस दौरान उनका अनुभव क्या रहा है पिछले 5 सालों में, कोरोना के बाद में वो लोग क्या देख रहे हैं और वो क्या याद करना चाहते हैं आज भी, और जिसको उन्होंने पोस्टर लिखा भी है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हम भूले नहीं हैं इस तरीके से उस दौरान क्या हुआ था। चलिए आइए सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। कोविड बहुत ख़तरनाक और बहुत दर्दनाक एक हवा था, और जो स्थिति हुई थी उस समय, चूँकि मैं मुक्ति धाम के बगल में ही रहती हूँ, कोविड के समय बहुत ख़राब स्थिति हुई थी। जब वो मशीन द्वारा लाश जलाए जा रहे थे, बॉडी को जलाए जा रहे थे, तो जो वहाँ पे रहने वाले पब्लिक जो भी है, वहाँ पे मोहल्ले होते हैं, वो रात में पूरे अंधेरे छा जाता था और पूरा उसकी धुआं पब्लिक को बहुत परेशान हुई। हाँ, शमशान घाट। तो वहाँ पर जो कि मशीन से जलाया जा रहा था बॉडी को एक साथ, एकदम मक्खी मच्छर की तरह, बहुत ख़तरनाक वो सीन था, और बहुत मुश्किलों के साथ हम सब गुजरे। हमारे भी यहाँ, हमारे मकान में भी किसी एक को कोविड हो गया था, और समाज सेविका होने के कारण हम सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। घर में उसी मकान में रहते हुए भी उसमें लॉक कर दिया गया था, हम लोग बाहर निकलना मुश्किल था, बाहर वाले अंदर जाने मुश्किल हो गए थे, लोगों को घर में खाने की दिक्कत थी। हम सब तो कुछ कलेक्ट करके खाना बांटने के काम हो या चावल बांटने के काम हो, जो भी हो सकता है समाज सेविका के अनुसार हम सब ने किया। कोरोना के समय शिक्षा के साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादती है, बच्चों के साथ, संवैधानिक जो हमारे हक हैं उनके साथ। और हमने पूरी तरह से ये सोच लिया, हमने मतलब सरकार ने, कि एक बिल्कुल केंद्रीकरण हम कर सकते हैं शिक्षा का, जिसमें स्टेट्स भी कुछ ना कर सकें। तो जबकि संविधान कहता है राज्यों को कि आपको ये एक समवर्ती सूची में है शिक्षा, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा पे काम करे, मगर अब सेंटर पूरी तरह से ऊपर से तय कर रहा है। यहाँ तक कि चाहे वो NEP है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है, उसको इस तरह से बनाया जैसे कि आपको लागू ही करना है। जो कोरोना का समय में एकदम 4 घंटे के अंदर पेंडेमिक जिस तरह से थोपा गया, वो बहुत ही गलत चीज़ लगती है, क्योंकि मेरे समझ में वैज्ञानिकों ने कुछ पहले सरकार को सूचना दी थी,
लेकिन तब उसको थोड़ा नज़रअंदाज किया गया, शायद पॉलिटिकल रीज़न से, क्योंकि ट्रम्प इंडिया में आने वाले थे और तब तक सरकार नहीं चाहती थी कि ये जो आपत्ति आ रही उसके बारे में कुछ भी वाच्यता हो। ये मुझे लगता कि सरकार की तरफ से ये एकदम क्रिमिनल डिसीजन था, जिसके कारण जिस प्रकार से थोड़े सूचना के सह थोड़ी बंदी धीरे धीरे लगाते हुए लॉकडाउन करना, जिस हद तक ज़रूरी उतना ही करना, ये सब सोच विचार नहीं किया गया। इसका बहुत बुरा असर लोगों पे हुआ। कोविड काल के दरमियान बेरोजगार हो गए थे काफ़ी बड़ी संख्या में, जितने भी लोग विकलांग लोग थे जिनके पास नौकरी थी, सामग्री थी, यानी छोटे मोटे धंधे थे या हॉकिंग करते थे, इस किस्म की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते थे, उन तमाम लोगों की रोज़गार चली गई थी। विकल्प सरकार ने जो एस ग्रेशिया का अनाउंस किया 1000 रुपया, वो केवल 3.8% ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड विद 2011 सेंसस, केवल उसी के लोगों को दिया गया 1000 रुपया। बाकी जो कह रहे थे कि हम 1000 रुपये से विकलांगों को दे रहे हैं, वो हकीकत गलत है। उस किस्म का कोई प्रावधान उसने किया नहीं। जिन ताकतों की वजह से या जिन शासन की वजह से हमें हमारे ऊपर ये जो कान कटा है, कहीं ना कहीं ये सामने लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खुल के बोलने का हिम्मत भी लेना पड़ेगा। काफ़ी बार हमें लगता है कि नहीं, कोविड तो ऐसे ही था कि यार देखो कोई भी देश को प्रिपेयर करने का टाइम नहीं था, जो हुआ सो हुआ, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए, इसमें सरकार का क्या दोष है। लेकिन जो बयान 2 दिन से सुनने में आ रहा है उसमें तो बहुत साफ है मामला कि आपदा में अवसर जो आप बोलते हैं, आपदा किसी के लिए था, लोगों के लिए था, अवसर सरकार के लिए था। तो एक मजाक बन गया एक तरीके से गवर्नेंस का, शासन का। तो हम कहाँ शासन का उम्मीद रख रहा है और सुशासन की बात दुनिया भर में हो रहा है और जनता का अनुभव जो है कुशासन का है। तो ये मामला बहुत साफ सामने भी आ रहा है। सरकार ने तो इसको जो है एक ऐसा माध्यम बना दिया है कि आप हर कुछ ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। वहाँ वो सुविधा है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, सिग्नल है कि नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। सरकार तो जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। इन्होंने रिवर्स माइग्रेशन को लेकर के एक वो चलाया था उत्तराखंड के भीतर, बहुत सारी योजना चलाई थी। तो हमने हमारे वहाँ जो गांव में जो लड़के वापस लौट के आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि आवेदन करिए। जब आवेदन में जाता तो पैसा कौन देगा, पैसा बैंक देगा। तो बैंक कह रहा है आपने जो है ये इनकम टैक्स ITR की रिपोर्ट लेके आओ। भाई अगर हम इनकम टैक्स दे ही रहे होते, फिर हम आपके यहाँ ये भैंस पालने के लिए, मुर्गी पालने के लिए योजना में अप्लाई करते। तो इस तरह का पूरा सरकार जो है बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रही है। कोरोना के टाइम में जो है वन गुजरों को जो दिक्कत आई, क्योंकि जब दूध बिकना बंद हो गया तो उन्होंने जो भैंसों के जो बच्चे होते वो साथ में छोड़ दिए। किसी ने ज़्यादा दूध पी लिया, वैसे वो बच्चा मर गया, और किसी भैंसों के थन ख़राब हुए, ऐन ख़राब हुआ, जो मतलब आय का स्रोत बिल्कुल बंद हो गया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक रवैया ये निकाले कि ये तो ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना कुछ, उन्होंने जो है लोगों को हटाने का शुरुआत कर दिया। जो क्योंकि वन गुजर तो वन में ही हमेशा से वो मुग़ल काल से, ब्रिटिश काल से रहता हुआ आ रहा है, वो उनको हटाने का उन्होंने काम किया। कोविड जैसा एक महामारी का इस्तेमाल किया गया था क्या, और बुरे तरीके से नीतियां चलाने के लिए, और व्यवस्थापित तरीके से निजीकरण को चलाने के लिए, और बुरे तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसिंग को चलाने के लिए, वर्कर्स राइट को छीनने के लिए 44 कानून जो देश भर में मजदूरों के लेके था, उसको 4 लेबर कोड में आपने बदल डाला है। तो ये तमाम चीज़ें, तो ये जो आपदा में अवसर किसको हुआ है, सरकार ने इसको एक अवसर के रूप में लेके, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके जन विरोधी नीतियाँ निकालने का जो मामला चल रहा है। पहली बार हम आए हैं ऐसे जो कि हर चीज़ का रिश्ता देख रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या रिश्ता है, किस तरह हम आज भी बच्चों को बाहर कर रहे हैं या शिक्षा को उन्हीं के हाथ थोप रहे हैं जो कि उससे मुनाफा कमा सके। साफ रूप से कह रहे हैं, कॉरपोरेट्स को ला रहे हैं। अब आप चले जाइए कहीं भी, उसी तरह लोगों ने ये बात की है कि अब डॉक्टर्स की इसमें कोई रोल, मतलब जो पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले हैं उनका स्थान नहीं है। कोई टॉप से आके कोई डॉक्टर कुछ तय कर ले, सरकार अपना लॉकडाउन भी तय कर लेती है, ये भी तय कर लेती है कब खोलना है, ये भी तय कर लेगी कि अब इंश्योरेंस करो, आपको सुविधा नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो इसके प्रति कैसे हम
इस दौरान जो अनुभव हुआ है, जिससे लोग छटे हैं, बाहर हो गए हैं, हक खो दिए हैं, उसको अब वापस लाने के लिए क्या क्या किया जा सके। अगर चार्टर ऑफ डिमांड पेश की जाए सरकार को तो उसका कोई रिज़ल्ट तो होना चाहिए ना। तो इसलिए कुछ ग्राउंड वर्क करना है। इतनी सारे पॉइंट्स हुए हैं, उसमें उसके लिए कुछ एक्टिविज़म करना है। तो ये हिम्मत बंधानी चाहिए इनकी, और हम तो इनके साथ हैं।